आज की वीडियो में क्या क्या है आप सबसे पहले यह मुलाहिजा कीजिए। शाम से पहले पहले अपने घर वापस चली जाओ। अब यह तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा घर वो है। यकीन कीजिए, हमारी बच्चियों की तलाकों और नाखुशगवार इज़्दवाजी जिंदगी का हमारी वालदा और हमारी सास के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। बस बच्चियों में सब्र नहीं रहा, लड़के वाले बड़े मुनाफिक हो गए हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम खत्म हो चुका है, अच्छे रिश्ते अब मिलते ही कहाँ हैं, और बच्चियां ज़्यादा पढ़ लिख गई हैं और लड़के नालायक हैं वगैरह वगैरह। हमारी नस्ल तक मुल्क में तलाकों की शरह बहुत कम होती थी। मैं हूं जावेद चौधरी और आप देख रहे हैं माइंड चेंजर। हमारे साथ एक साल में 10 लाख लोग जुड़ चुके हैं। अगर आप इनमें शामिल नहीं हैं तो आप इस सुर्ख निशान को टच करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के इस निशान को भी हल्का सा पुश कर दीजिए। मुझे यकीन है आपका यह फैसला आपका मुकद्दर बदल देगा। मेरे एक दोस्त की बेटी को तलाक हो गई। वो दोस्त बहुत परेशान था। मैं उसे तसल्ली देने के लिए उसके घर गया। वो दुखी बैठा था। मैंने उससे पूछा, आपकी सास और आपकी वालदा के इंतकाल को कितना अरसा हो गया? वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगा। उसका ख्याल था मैं शायद उसकी तवज्जो डाइवर्ट कर रहा हूं। वो थोड़ी देर रुक कर बोला, वालदा 7 साल पहले गुजर गई थी और सास का 9 साल पहले इंतकाल हो गया, लेकिन इनका मेरी बेटी की तलाक के साथ क्या ताल्लुक है? मैंने आहिस्ता से अर्ज किया, बहुत गहरा ताल्लुक है। वो गुस्से से मेरी तरफ देखने लगा। मुझे यकीन है आपको भी मेरी बात अजीब लगेगी, लेकिन आप यकीन कीजिए, हमारी बच्चियों की तलाकों और नाखुशगवार इज़्दवाजी जिंदगी का हमारी वालदा और हमारी सास के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। कैसे? ये मैं आपको अभी बताऊंगा और मेरा दावा है आप अगर ये नुक्ता समझ जाएंगे तो आप और आपके बच्चों के घर बच जाएंगे। मैंने अपने दोस्त से कहा, हमारी नस्ल तक मुल्क में तलाकों की शरह बहुत कम होती थी, अब बहुत बढ़ चुकी है। इसकी क्या वजह हो सकती है? मेरे दोस्त ने भी वही जवाब दिए जो हम अक्सर देते हैं। बस बच्चियों में सब्र नहीं रहा, लड़के वाले बड़े मुनाफिक हो गए हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम खत्म हो चुका है, अच्छे रिश्ते अब मिलते ही कहाँ हैं, और बच्चियां ज़्यादा पढ़ लिख गई हैं और लड़के नालायक हैं वगैरह वगैरह। मेरे दोस्त ने भी ये नुक्ते मेरे सामने रख दिए। मैंने अपने दोस्त से अर्ज किया, इसकी हरगिज़ ये वजूहात नहीं है। मैं यहाँ आपको चंद लम्हों के लिए रोकूंगा। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको टर्की के टूर के बारे में बताता चलूं। हम टर्की के दूसरे कामयाब टूर के बाद वापस आ चुके हैं। अब सितंबर में अर्तुगरुल और उस्मान गाजी के शहरों सोगोत, बुर्सा और इस्तांबुल गए थे, और अक्टूबर में हमने इस्तांबुल, कोनिया और कैपेडोशिया का विजिट किया था। आप पहले सितंबर के टूर और फिर अक्टूबर के टूर की झलकियां मुलाहिजा कीजिए। हम अब नवंबर में एक बार फिर अर्तुगरुल टूर के लिए टर्की जा रहे हैं। हम सबसे पहले बुर्सा जाएंगे। यहां 800 साल पुराना चिनार का एक दरख्त है। इस दरख्त के नीचे सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी गई थी। हम बुर्सा के बाद अर्तुगरुल के शहर सोगत भी जाएंगे और अर्तुगरुल गाजी और इनके साथियों के मज़ारों पर हाजिरी भी देंगे, और इस हाजिरी के बाद हम 4 दिन इस्तांबुल शहर में गुजारेंगे। हम यहां ब्लू मास्क जाएंगे। ब्लू मास्क के बाद हम आया सोफिया का विजिट करेंगे। आया सोफिया के बाद हम तोपकापी म्यूजियम में मुकद्दस तरीन मुतबर्रकात की ज़ियारत भी करेंगे। हम इन मुतबर्रकात के बाद प्रिंसेस आइलैंड जाएंगे और इसके अलावा दर्जनों दूसरी जगहें भी देखेंगे। आप हमसे इन नंबरों पर राब्ता करके फौरी तौर पर इस टूर का हिस्सा बन सकते हैं। बुकिंग के सिर्फ 4 दिन बाकी हैं। इन नंबरों पर फोन कीजिए
और हमारे हम ख्याल ग्रुप का हिस्सा बन जाइए। मैं दावे से कहता हूं यह टूर आपकी जिंदगी का शानदार तरीन टूर होगा। इसकी वजह दादियां और नानियां हैं। हमारी नस्ल तक बच्चियों की तरबियत इनकी नानियां और दादियां किया करती थी। ये क्योंकि अपनी जिंदगी में दर्जों रिश्ते बनते और बिगड़ते देख चुकी होती थी, लिहाजा ये समझ चुकी होती थी, ये जान चुकी होती थी कि किसी भी शादी के इब्तदाई 5 साल मुश्किल होते हैं। मियां बीवी को एक दूसरे के साथ एडजस्ट होने, एक दूसरे की आदत बनने में 5 साल लग जाते हैं। मैं यहां यह बात रोककर आपको यह भी बताता चलूं कि दुनिया में 90% तलाकें पहले 5 साल में हो जाती हैं। इसके बाद यह शरह कम से कम होती चली जाती है और दादियां और नानियां बच्चियों को यह 5 साल गुजारने की टेक्निक सिखा देती हैं। चुनांचे बच्चियां अपने ससुराल में बस जाती हैं। लेकिन जब दादी और नानी का ये इंस्टीट्यूशन खत्म हो गया और दादी और नानी अपने घर रह गईं और बच्चियां मां बाप तक महदूद हो गईं, तो तलाकों की शरह बढ़ गई। आप आज भी देख लीजिए, वो बच्ची जिसका बचपन और जवानी दादी या नानी के साथ गुजरा हो, वो ज्यादा अच्छी इज़्दिवाजी जिंदगी गुजारती है, जबकि दूसरी बच्चियां बड़ी मुश्किल से एडजस्ट होती हैं। मेरे दोस्त ने पूछा, क्या मां अपनी बेटी की तरबियत नहीं कर सकती? मैंने कहा नहीं कर सकती, क्योंकि मां बेटी के मामले में जज्बाती होती है, जबकि दादी और नानी हकीकत पसंद होती हैं। बेटी अगर रूठ कर मेके आ जाए तो मां फौरन कहती है, तुम्हें वापस जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें घर बिठाकर सारी जिंदगी खिला सकती हूं। जबकि नानी और दादी उसे फौरन कहेंगी, शाम से पहले पहले अपने घर वापस चली जाओ, अब यह तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा घर वो है। ये मां को भी समझाएंगे कि तुम अपनी बेटी की दुश्मन ना बनो, इसे अपने घर में आबाद होने दो। चाचे, बच्ची ससुराल नहीं छोड़ेगी, और ये अगर छोड़ेगी तो भी ये एक आध दिन में वापस चली जाएगी। लिहाजा आप अगर अपनी बच्चियों को अपने घरों में सुखी देखना चाहते हैं तो आप इनकी तरबियत अपनी बीवी के बजाय अपनी वालदा और अपनी सास के जरिए करवाएं। आप अपनी बेटियों को उनकी निगरानी में दे दें। यकीन करें, आपकी बेटियां सुखी जिंदगी गुजारेंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये इंशाअल्लाह ताला किसी न किसी का माइंड और उसके बाद मुकद्दर जरूर बदलेगी।